आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर इब्राहिम नईम। मैं एस्थेटिक एंड न्यूट्रिशन फिजिशियन हूँ रिजुविनेट क्लिनिक में, और आज का टॉपिक है हमारा वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट और उसकी ओवरऑल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है। लिहाजा इसमें इस तरह है कि जो वेट है वो याद रखिएगा कि इसके लिए मेन जो चीज़ है वो डाइट है। डाइट के बगैर कोई दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी या कुव्वत नहीं है जो वेट लूज करती है। अम, अब जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अगर आप सिर्फ डाइट करते हैं तो आपका महीने में 2 kg एवरेज वेट लूज होता है। अगर आप बहुत लकी हैं तो 3 से 4 भी हो सकता है, बट जनरली 2 kg होता है। अगर आप एक्सरसाइज इसमें ऐड करते हैं तो ये डबल रिजल्ट आता है, 4 to 5 kg पर मंथ। और अगर आप इसके साथ कोई सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट 6 to 7 kg, इवन 8 to 9 kg भी कुछ लोगों में आ जाता है। लिहाजा समझने की ये है कि अगर आप सिर्फ डाइट करते हैं तो रिजल्ट ज़रा स्लो होता है, और अगर आप इसमें एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका ज़्यादा आ जाता है। अभी हम स्ट्रिक्टली बात करें हैं वेट लूज की। अगर आपने वेट गेन भी करना है तो उसके भी कुछ सेम ही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ फ़र्क आ जाता है कि ज़ाहिर है वेट गेन का स्ट्रैटेजी डाइट की, एक्सरसाइज की ज़रा फ़र्क होती है और सप्लीमेंट्स की, लेकिन बहरहाल द कॉन्सेप्ट इज सेम कि अगर आपको रिजल्ट फास्ट चाहिए, फास्ट से मुराद जैसे मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, अब डाइट जो है वो बहुत कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग जो है वो वैसे तो स्ट्रिक्ट ही करनी होती है, लेकिन बहुत कोई मुश्किल डाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। मुश्किल से मुराद है कि डाइट बहुत ज़्यादा कोई एक्सेसिव कुकिंग या कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल डाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल जो घर में चीज़ें पड़ी हैं उसी से आप उसको मॉडिफाई करके थोड़ी-सी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करके अगर आप उसको कर लें तो बड़ी ईज़िली वेट लूज़ या गेन हो जाता है, वेट मैनेज हो जाता है। एक्सरसाइज का भी सेम है कि आपको कोई बहुत जिम करने की और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने सिर्फ वेट को देखना है तो। अगर आप देखिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर। लेकिन आप सिर्फ वेट को मैनेज कर रहे हैं तो देन एक्सरसाइज हल्की फुल्की कार्डियो टाइप, क्रॉसफिट टाइप करें, घर में कर लें वीडियोस को देख के, दैट इज मोर देन इनफ। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्स। वेट लूज के लिए सप्लीमेंट्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं? देखिए, इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। इसमें फैट बर्नर्स होते हैं जो एक्टिवली फैट को लूज करते हैं। इसमें एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं जो आपकी भूख कम करते हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट करने वाले होते हैं, और इसमें गट की अब्जॉर्प्शन कम करने वाले होते हैं। 4 तरह की मेजर कैटेगरीज होती हैं। अगर तो ये हर्बल है तो ये अमूमन सेफ होते हैं अगर ये किसी अच्छी कंपनी ने बनाए हो, और यूजुअली ये हर्बल ही होते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल भी होते हैं, लेकिन उसमें इशू ये आता है कि एफडीए फिर काफ़ी इसमें स्ट्रिक्ट है कि एफडीए जो है वो अलाउ नहीं करता कि कोई वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए कोई सप्लीमेंट हो और उसमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो। लिहाजा अगर तो हर्बल है तो वो एफडीए उसको रेगुलेट नहीं करता, अमेरिकन एफडीए जो है, और उस लिहाज से आप उसको सेफ कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल ये अपनी अपनी जो है रिसर्च की बात है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम कुछ प्रोसीजर्स हैं। अब आपने समझ लिया कि डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स ये मेन चीज़ है जो वेट लॉस करती है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो इसमें आपको हेल्प करते हैं। इसमें एक कैटेगरी है प्रोसीजर्स की जो सर्जिकल है, और एक कैटेगरी है नॉन सर्जिकल की। जो सर्जिकल है इसमें गैस्ट्रिक बाईपास एक प्रोसीजर है जिसमें आपके पेट का साइज छोटा कर दिया जाता है। बेसिकली आपका जो पेट और इंटेस्टाइन को एक कनेक्ट कर दिया जाता है एक लिहाज से, कि खाना आपके पेट में कम रहे। ये एक काफ़ी बड़ी सर्जरी है, इसको गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। और दूसरी सर्जरी एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक कहलाती है, जिसमें आप चर्बी जो है बजाते खुद, जैसे अगर पेट की बात करें, उसको निकाल देते हैं आप। ये तीसरी सर्जरी होती है लाइपोसक्शन, जिसमें आप छोटे-छोटे सुराख करके ट्यूब्स डाल के सक करते हैं फैट को बाहर। अब ये तीनों सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं, तीनों के अपने-अपने फ़वाइद हैं। लेकिन इनका जो अगर हम नेगेटिव देखें तो वो ये है कि स्किन लूज छोड़ देते हैं ये। अमूमन ऐसे पेशेंट्स की स्किन बहुत लूज फ्लैपी किस्म की रह जाती है जो कि एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती। और ज़ाहिर है जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, फैट एम्बोलिज्म और सेप्सिस की कॉम्प्लिकेशंस, सो ये सारे रिस्क होते हैं। अगर हम नॉन सर्जिकल साइड पे जाएं तो इसमें प्रोसीजर्स आए हुए हैं, लेजर्स, अल्ट्रासाउंड जिसको कैविटेशन कहते हैं, या बॉडी हाइफू, रेडियो फ्रीक्वेंसी, और इस तरह के जो है क्रायोलिपोलिसिस। अच्छा, इनके बॉडी कंटूरिंग में रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बड़े लिमिटेड रिजल्ट्स हैं।
और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, रिजल्ट ज़रा कम है। तो ये बहुत कोई अगर कोई अफोर्डिंग पेशेंट हो जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे हों स्पेंड करने के लिए, मिनिमम रिजल्ट्स के लिए दे विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर फॉर द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये सूट नहीं करते, तो फिर इसमें एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो बेस्ट है वो इंजेक्शंस का है, लिपोलिटिक इंजेक्शन। एक तो ये नॉन सर्जिकल है, इसका एक तो ये मेजर बेनिफिट है, और दूसरा ये है कि इसके रिजल्ट्स गारंटीड हैं। मींस कि इसमें जो केमिकल यूज होता है इट इज पीसीडीसी, फॉस्फेटिडाइल कोलिन डिऑक्सीकोलिक एसिड। ये दुनिया का वाहिद केमिकल है जो एफडीए अप्रूव्ड है, और ये हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में। आप डबल चिन पे करा लें, बाजू पे करा लें, बेली पे, बैक पे, थाइस पे, जहां भी आप कर लें। ये आपकी जो है ना, एक तो स्किन लूज भी नहीं छोड़ता, और 1.5-2 महीने में आपकी चर्बी जो है ना 3 से 5 इंच चर्बी कम कर देता है। सो रिजल्ट्स काफी मैसिव होते हैं। ये है वैसे बॉडी कंटूरिंग का ही प्रोसीजर, डाइट के बगैर रिजल्ट्स नहीं आते, लिहाजा डाइट एक्सरसाइज तो करना ही करना है, डाइट खास तौर पर जरूर करनी है। लेकिन साथ में अगर आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उसका ये फायदा है कि उन जगहों से फैट पहले जाती है जिन जगहों पे आपने इंजेक्शन लगाए होते हैं। मीन्स कि ये पहले वेट लॉस वहां से होता है जो आपकी स्टबर्न फैट है, तो बॉडी शेप में जल्दी आ जाती है। लास्ट बात इंजेक्शंस के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये 1980s से दुनिया में फेमस है, ज़्यादा 80s से ये नुमाया हुए थे। यूरोप में ज़्यादा इसका था यूज़, और अब पूरी दुनिया में है। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ मेसोथेरेपी पेरिस में हुई थी, जहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अब तो ये बहुत वाइडली मतलब कि डिसेमिनेटेड अवेलेबल है, और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल, रिसर्च सारी अवेलेबल है। और मैं पर्सनली हाईली रिकमेंड करता हूँ कि समबडी हु हैज़ द बजट, तो अगर वो कुछ इंटरवेंशन साइड पे जाना चाहे तो इट्स अ वेरी गुड इंटरवेंशन टू गेट डन। आखिरी बात ये है कि ये वेट लूज या वेट गेन करने से आपकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो जो मेन चीज़ समझने की है वो ये है कि बहुत मैसिव फ़र्क पड़ता है आपकी हेल्थ पे। बहुत सारी मेडिकल इश्यूज हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओज, और भी बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो ठीक हो जाते हैं, मैंने ठीक होते देखे हैं वेट मैनेजमेंट से। तो ये इट इज़ मस्ट टू गेट डन, इट इज़ मस्ट टू बी यू नो इन योर नॉर्मल बॉडी बीएमआई रेंज, ताकि आपको मेडिकल इश्यूज से भी जो है वो छुटकारा रहे, और आपकी हेल्थ जो है लॉन्ग टर्म ठीक रहे, और आप फिट इंसान रहे, और आप एक ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से एंजॉय कर सकें। और देखिए, सारी उम्र डाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार अपना टारगेट अचीव कर लें तो आप जस्ट कुछ डाइट के असूल फॉलो करें तो आप सारी उम्र अपनी वेट को मैनेज रख सकते हैं। आपको स्ट्रिक्ट डाइटिंग की ज़रूरत नहीं हो। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।